रात के ठीक 10 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां घूम रही हो। ऐसा लग रहा था कि आज की रात किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी है। उसी रात 3 सबसे अच्छे दोस्त राजा, नेहा और शानी अपने कॉलेज के दोस्त विक्रम की शादी में जाने के लिए शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे रामगढ़ गांव की ओर निकल रहे थे। शादी रात 12 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्दी पहुंचना था। तीनों सड़क किनारे टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। करीब 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं आई। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा और घबराते हुए बोली, अगर इसी तरह देर होती रही तो हम शादी मिस कर देंगे। शानी हंसते हुए बोला, अरे शादी तो रात भर चलती है, थोड़ा रिलैक्स करो। तभी अचानक उनके सामने एक पुरानी काली टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का इंजन बंद था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उनकी तरफ सरक कर आई थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर पुरानी टोपी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने बिना कुछ पूछे कहा, रामगढ़ गांव की शादी में जाना है ना? तीनों दोस्त एकदम चौंक गए। राजा ने हैरानी से पूछा, अब आपको कैसे पता? ड्राइवर मुस्कुराया, इस रास्ते पर इस समय जो भी आता है शादी में ही जाता है। शानी बोला, चलो, कम से कम गाड़ी तो मिल गई। लेकिन नेहा अभी भी असहज महसूस कर रही थी। वह धीरे से राजा के कान में बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस आदमी को देखकर अजीब डर लग रहा है। राजा मुस्कुराया, तुम हर चीज में हॉरर फिल्म ढूंढ लेती हो। तीनों टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। शुरुआत के 10 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तीनों दोस्त शादी की बातें कर रहे थे। कौन क्या पहनेगा, कौन सबसे ज्यादा डांस करेगा और कौन दूल्हे से सबसे पहले पैसे वसूलेगा। टैक्सी के अंदर हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन अचानक राजा का मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उसने दोबारा देखा, नो सर्विस। शानी ने भी अपना फोन निकाला। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। नेहा ने जीपीएस खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, लोकेशन नॉट फाउंड। राजा ने ड्राइवर से पूछा, भैया हम किस रास्ते से जा रहे हैं? इस बार भी ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद राजा ने खिड़की से बाहर देखा। यह वह रास्ता नहीं था जिससे वे पहले कई बार रामगढ़ जा चुके थे। अब सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। कहीं कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, यहां तक कि कोई बिजली का खंभा भी नहीं। नेहा की धड़कन तेज हो गई। राजा, गाड़ी रुकवाओ। राजा ने जोर से कहा, भैया गाड़ी रोकिए। लेकिन ड्राइवर जैसे उनकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। उल्टा उसने टैक्सी की स्पीड और बढ़ा दी। अब टैक्सी तेजी से जंगल के बीच दौड़ रही थी। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी पल टैक्सी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दूर कहीं से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। उसके साथ शादी में बजने वाली शहनाई की धीमी धुन भी सुनाई देने लगी। शानी ने घबरा कर पूछा, इस जंगल में शादी? राजा ने धीरे से टैक्सी का दरवाजा खोला। तीनों बाहर उतर आए। उन्हें सामने दूर एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वह रोशनी उनकी तरफ आने लगी। बिजली एक बार फिर चमकी और इस बार उन्होंने उसे साफ देखा। लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में एक दुल्हन, चेहरे पर लंबा घूंघट, हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में चांदी की पायल। वह बेहद खूबसूरत थी। कुछ पल के लिए तीनों उसे देखते ही रह गए। फिर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा किसी अप्सरा जैसा सुंदर था, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। उसके होंठ फटने लगे, लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए, आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम गई। तीनों दोस्तों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा,
मैं हूं लुटेरी दुल्हन। हर अमावस्या की रात मैं अपने लिए एक नया दूल्हा चुनती हूं। जो मेरी दुनिया में एक बार आ जाता है वह जिंदा कभी वापस नहीं जाता। इतना कहते ही टैक्सी का ड्राइवर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ने लगे। वे लगातार भागते रहे, लगभग 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन अचानक वे वहीं पहुंच गए जहां से भागना शुरू किया था। इस बार उनके सामने एक विशाल टूटी हुई हवेली खड़ी थी। हवेली के ऊपर लाल रंग का एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, लुटेरी दुल्हन की हवेली। अचानक हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सैकड़ों लोगों की एक साथ हंसने की आवाज आई। फिर एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, दूल्हे का स्वागत है। तीनों दोस्त डर से कांपते हुए उस हवेली को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बार उस हवेली के अंदर जाने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ लाल रंग के कुछ पुराने दिए जल रहे थे जिनकी टिमटिमाती लौ दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। राजा, नेहा और शानी वहीं खड़े थे। तीनों के दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। शानी ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजा, हमें यहां से भागना चाहिए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। जहां से वे आए थे वहां अब जंगल नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना काला धुआं फैला हुआ था। वापस जाने का रास्ता गायब हो चुका था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हम फंस चुके हैं। उसी समय हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने हिम्मत दिखाई, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें पता लगाना होगा कि यह जगह क्या है। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरी हवेली किसी शादी के मंडप की तरह सजी हुई थी। लाल फूल, शहनाई, दीवारों पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें और बीचों बीच एक बड़ा मंडप। लेकिन उस मंडप के चारों तरफ सफेद कपड़ों में बैठे लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। शानी ने टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ डाली। तीनों की चीख निकल गई। वे इंसान नहीं, लाशें थीं। उनके चेहरे सूख चुके थे, आंखें खुली हुई थी और सभी ने दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। नेहा डर के मारे राजा का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। ये कौन है? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, ये सब उसके दूल्हे हैं। तीनों पलटे। उनके पीछे लगभग 80 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का दीपक था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं इस हवेली की आखिरी जिंदा गवाह हूं। आज से लगभग 100 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से होने वाली थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन शादी की रात उस दूल्हे ने गौरी के गहनों के लालच में उसकी हत्या कर दी। उसका शरीर इसी हवेली के नीचे दफना दिया गया। मरते समय गौरी ने श्राप दिया, जिस तरह मेरी शादी अधूरी रह गई उसी तरह अब किसी लालची दूल्हे की शादी पूरी नहीं होगी। उसकी आत्मा नफरत से भर गई और वही आत्मा अब आज लुटेरी दुल्हन बन चुकी है। नेहा कांपते हुए बोली, तो क्या वह हमें भी मार देगी? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। अगर सूर्योदय से पहले तुम लोग इस हवेली से बाहर नहीं निकले तो तुम भी इन्हीं दूल्हों की तरह हमेशा के लिए यही कैद हो जाओगे। राजा ने पूछा, बचने का कोई रास्ता? बूढ़ी औरत ने चारों तरफ देखा, जिसे उसे डर हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, इस हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक पुराना मंदिर है। वहां एक पवित्र मंगलसूत्र रखा है। अगर वह मंगलसूत्र अग्नि में समर्पित कर दिया जाए तो लुटेरी दुल्हन का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शानी ने राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात? बूढ़ी औरत अचानक जोर से चिल्लाई, नहीं, इतना आसान नहीं है।
उस मंदिर तक पहुंचने वाले आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। अचानक पूरी हवेली की लाइटें अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। हर कदम के साथ वह आवाज और पास आती जा रही थी। नेहा ने कांपते हुए टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों पर लाल जोड़े में सिर झुकाए लुटेरी दुल्हन खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में लाल फूलों की वरमाला नहीं, बल्कि इंसानों की हड्डियों से बनी माला थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। फिर उसने अपनी उंगली सीधे राजा की तरफ उठाई और बोली, मैंने अपना दूल्हा चुन लिया है। आज आधी रात को राजा तुम मुझसे शादी करोगे। इतना कहते ही पूरी हवेली में शहनाई अपने आप बजने लगी और मंडप में रखी आग बिना किसी के छुए जल उठी। उसी समय सभी मरे हुए दूल्हों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई और उनकी खाली आंखें सीधे राजा की तरफ टिक गई। दूल्हे मंडप में आओ। उनकी एक साथ निकली आवाज से पूरी हवेली कांप उठी और राजा के पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। जैसे ही जमीन राजा के पैरों के नीचे धंसने लगी, उसने पूरी ताकत से पीछे छलांग लगा दी। धड़ाम। जहां वह खड़ा था वहां एक गहरा अंधा कुआं खुल गया। उस कुएं के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ किसी इंसान के नहीं थे। उनकी चमड़ी पूरी तरह सड़ी हुई थी, लंबे लंबे नाखून, और हर हाथ राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नेहा जोर से चीखी, राजा पीछे हटो। राजा किसी तरह बचकर पीछे आया, लेकिन तभी मंडप के चारों तरफ बैठे सभी मरे हुए दूल्हे धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी गर्दनें एक साथ टेढ़ी हो गई। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। खड़क खड़क खड़क। उनकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वे एक साथ बोले, दूल्हा भाग नहीं सकता। शनि डर के मारे कांपने लगा। ये लोग जिंदा हो गए। राजा ने उसका हाथ पकड़ा। भागो ऊपर वाले कमरे की तरफ। तीनों पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, सीढ़ियां अपने आप टूटने लगी। लकड़ियां एक एक करके नीचे गिर रही थीं। किसी तरह तीनों ऊपर पहुंचे। सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दोनों दीवारों पर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक दूल्हा और उसके साथ एक ही दुल्हन, लुटेरी दुल्हन। राजा ने पहली तस्वीर देखी। उसके नीचे लिखा था साल 1926। दूसरी तस्वीर साल 1938। तीसरी साल 1952। फिर 1964, 1978, 1991, 2005, 2018 और आखिरी खाली फ्रेम के नीचे लिखा था अगला दूल्हा। उसी क्षण उस खाली फ्रेम में धीरे धीरे राजा का चेहरा दिखाई देने लगा। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। नेहा ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। लुटेरी दुल्हन अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका असली रूप सामने था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था। एक आंख बाहर लटक रही थी। उसके लंबे बाल जमीन पर सांपों की तरह रेंग रहे थे। हाथों के नाखून तलवार से भी लंबे हो चुके थे। वह हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भागते क्यों हो? आज तो मेरी शादी है। इतना कहते ही उसके बाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में उन बालों ने पूरे गलियारे को घेर लिया। राजा ने जेब से छोटा चाकू निकाला और बाल काटने लगा, लेकिन जितने बाल वह काटता, उसे दोगुने बाल फिर उग जाते। शनि चिल्लाया, हम फंस गए। उसी समय नेहा की नजर गलियारे के आखिरी कमरे पर पड़ी। उसके दरवाजे पर लिखा था मंदिर। नेहा जोर से बोली, उधर जल्दी। तीनों किसी तरह बालों के बीच से निकलकर उस कमरे तक पहुंचे। राजा ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था। बीच में मां काली की पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के सामने एक सुनहरा मंगलसूत्र रखा था। उसके चारों तरफ जलते हुए दीपक थे। कमरे में प्रवेश करते ही लुटेरी दुल्हन अचानक रुक गई। वह मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, वह मंगलसूत्र मत छूना। अगर वह अग्नि में चला गया
तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। राजा धीरे धीरे मंगलसूत्र की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। उसी समय मां काली की मूर्ति के पीछे छिपा एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर से एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे हुए सैकड़ों नाम थे। राजा, नेहा और शानी उन नामों को देखने लगे, लेकिन अचानक नेहा की नजर सबसे आखिरी नाम पर पड़ी। उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां लिखा था, अगली दुल्हन नेहा। नेहा के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। वह कांपती हुई पीछे हटने लगी। तभी लुटेरी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर उसने कहा, राजा मेरा दूल्हा बनेगा और नेहा मेरी जगह लेगी। आज के बाद यही इस हवेली की नई लुटेरी दुल्हन होगी। यह सुनते ही राजा और शानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ चुका था कि वे सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं आए थे, बल्कि किसी और की जगह लेने के लिए इस श्रापित हवेली में बुलाए गए थे। उसी समय महल की घड़ी ने 12 बजने की पहली घंटी बजाई। टन, और लुटेरी दुल्हन धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ने लगी। महल की घड़ी की पहली घंटी पूरे महल में गूंज उठी। जैसे ही वह आवाज खत्म हुई, पूरी हवेली बदलने लगी। दीवारों पर लगे पुराने जाले गायब होने लगे। टूटी हुई दीवारें अपने आप ठीक होने लगी। कुछ ही सेकंड में वह डरावनी हवेली एक भव्य राजमहल में बदल गई। चारों तरफ हजारों दिए जल उठे। शहनाइयां बजने लगी। सैकड़ों औरतें लाल साड़ियों में मंडप सजाने लगी। लेकिन राजा ने गौर से देखा, उन औरतों के पैर जमीन पर नहीं थे। वे हवा में तैर रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें पूरी तरह सफेद थी। शानी कांपते हुए बोला, यह इंसान नहीं है। उसी समय मंडप के बीच रखा सिंहासन अपने आप घूमने लगा। लुटेरी दुल्हन उस पर बैठ गई। उसने अपनी उंगली राजा की तरफ उठाई। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने राजा को हवा में उठा लिया। राजा चीखने लगा, नेहा, शानी, मुझे बचाओ! लेकिन दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके पैर जमीन से चिपक चुके थे। राजा को सीधे मंडप के बीच बिठा दिया गया। कुछ ही पल में उसके शरीर पर अपने आप दूल्हे के कपड़े आ गए। सिर पर सेहरा, गले में फूलों की माला, हाथों में कलावा, जैसे किसी ने पल भर में उसे दूल्हा बना दिया हो। लुटेरी दुल्हन मुस्कुराई, अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। इतने में नेहा की नजर मंदिर से लाए गए मंगलसूत्र पर पड़ी। वह अब भी राजा के हाथ में था। लुटेरी दुल्हन की नजर भी उसी पर थी। वह गुस्से से चीखी, वह मंगलसूत्र मुझे दे दो। वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया तुम इससे इतना क्यों डर रही हो। इतना कहकर उसने मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में कस लिया। अचानक पूरे महल में तेज हवा चलने लगी। लुटेरी दुल्हन का चेहरा बदलने लगा। वह पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई। उसके लंबे बाल पूरे मंडप में फैल गए। दीवारों से काला खून बहने लगा। सैकड़ों मरे हुए दूल्हे फिर से जिंदा हो गए। वे राजा की तरफ बढ़ने लगे। शानी ने पास पड़ा एक जलता हुआ मशाल उठा लिया। वह उन आत्माओं की तरफ दौड़ा। जैसे ही मशाल उनकी तरफ गई, कई आत्माएं चीखती हुई धुएं में बदल गई। राजा चिल्लाया, शानी, नेहा को लेकर भागो। लेकिन नेहा भागी नहीं। वह सीधा लुटेरी दुल्हन के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। अचानक नेहा के सामने कुछ दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया एक पुरानी शादी, लाल जोड़े में बैठी एक मासूम लड़की, उसके साथ मंडप में बैठा एक लालची दूल्हा। फेरे शुरू होने से पहले दूल्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लूट लिए। मरते समय वह लड़की रोते हुए सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरी शादी अधूरी मत छोड़ना। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, लुटेरी दुल्हन जन्म से राक्षस नहीं थी। उसे इंसानों के लालच ने राक्षस बना दिया था। नेहा धीरे से बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करने आई हूं। यह सुनते ही लुटेरी दुल्हन कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों से काले खून की जगह आंसू बहने लगे। लेकिन तभी महल के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गुर्रार! पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। बूढ़ी औरत अचानक फिर दिखाई दी।
वह घबराकर चिल्लाई, नेहा जल्दी करो। लुटेरी दुल्हन अकेली नहीं है। इस हवेली के नीचे एक शैतानी शक्ति कैद है जो हर अमावस्या को उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अगर 12वीं घंटी बज गई तो वह शक्ति पूरी तरह आजाद हो जाएगी। उसी समय महल की घड़ी ने दूसरी घंटी बजाई। लुटेरी दुल्हन दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर 2 हिस्सों में फटता हुआ दिखाई देने लगा। एक तरफ वही मासूम गौरी और दूसरी तरफ भयानक राक्षसी रूप। राक्षसी रूप जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। आज सिर्फ शादी नहीं होगी, आज अंधकार इस दुनिया में वापस आएगा। इतना कहते ही मंडप के नीचे की जमीन फट गई। उस गहरे अंधेरे गड्ढे से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी और एक विशाल काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। राजा, नेहा और शानी समझ चुके थे अब उनका सामना सिर्फ लुटेरी दुल्हन से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक शक्ति से होने वाला था। जैसे ही वह विशाल काला हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकला, पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, छत से पत्थर गिरने लगे, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लुटेरी दुल्हन दर्द से तड़प रही थी। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ वही मासूम गौरी और दूसरी तरफ उसका भयानक राक्षसी रूप। बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, नेहा अभी भी समय है। अगर लुटेरी दुल्हन की आत्मा को मुक्त करना है तो उसकी शादी पूरी करनी होगी, लेकिन उस राक्षस के साथ नहीं, इंसानियत के साथ। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। कैसे? बूढ़ी औरत ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वहां पवित्र अग्नि अब भी जल रही थी। उसने कहा, वो मंगलसूत्र पवित्र अग्नि में मत डालना, उसे गौरी के गले में पहनाओ। जिस शादी को लालच ने अधूरा छोड़ दिया था उसे सम्मान के साथ पूरा करो। यह सुनकर लुटेरी दुल्हन का राक्षसी रूप जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, अगर उसकी आत्मा मुक्त हो गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही राक्षसी रूप ने अपने लंबे नाखूनों से राजा पर हमला कर दिया। राजा दूर जाकर दीवार से टकराया। शानी तुरंत राजा की तरफ दौड़ा। नेहा ने मौका देखकर मंदिर से पवित्र मंगलसूत्र उठाया। वह धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जमीन के अंदर से निकला वह विशाल काला राक्षस पूरी तरह बाहर आ गया। उसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट थी। पूरा शरीर धुएं से बना हुआ, 2 लाल चमकती आंखें, और उसकी आवाज सुनकर पूरा महल कांप रहा था। वह गर्जा, यह आत्मा मेरी है। 100 साल से मैं इसकी नफरत से जिंदा हूं। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। इतना कहते ही उसने अपने विशाल हाथ से नेहा पर हमला किया। राजा पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। वह दौड़कर नेहा के सामने आ गया। हमला सीधे राजा पर हुआ। राजा कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, राजा। राजा दर्द में भी मुस्कुराया। नेहा, मेरी चिंता मत करो, श्राप खत्म करो। यह सुनकर नेहा ने बिना एक पल गंवाए मंगलसूत्र उठाया और सीधे गौरी के गले में पहना दिया। जैसे ही मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा, पूरी हवेली तेज सफेद रोशनी से भर गई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा फिर से वैसा ही मासूम हो गया जैसा उसकी शादी की रात था। वो धीरे से मुस्कुराई। मेरी शादी पूरी हो गई। इतना कहकर गौरी के शरीर से काली परछाई अलग होने लगी। वह राक्षसी रूप दर्द से चीखने लगा, नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। जैसे ही उसकी आत्मा आसमान की ओर उठी, वह विशाल काला राक्षस भी आग की लपटों में घिर गया। उसकी भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में वह राख बनकर हवा में बिखर गया। उसी समय महल में कैद सभी दूल्हों की आत्माएं भी आजाद हो गई। वे मुस्कुराते हुए आसमान की ओर जाने लगी। बूढ़ी औरत ने नेहा की ओर देखा। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। बेटी, आज तुमने सिर्फ एक आत्मा नहीं, सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मुक्ति दी है। इतना कहकर वह भी धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब पूरी हवेली गिरने लगी। राजा, नेहा और शानी जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़े। आखिरकार वे हवेली से बाहर निकल आए
उनके बाहर आते ही पूरा महल जमीन में समा गया। कुछ ही पल बाद वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था। सुबह का सूरज निकल चुका था। तीनों दोस्त कुछ देर तक चुपचाप उस जगह को देखते रहे। फिर राजा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज सच में एक शादी पूरी हुई है। तीनों धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद राजा, नेहा और शानी फिर मिले। वे उस डरावनी रात को भूलने की कोशिश कर रहे थे। तभी नेहा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोटो आई। फोटो देखकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उसी हवेली की तस्वीर थी जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लेकिन उस तस्वीर में टूटी हुई हवेली के दरवाजे पर लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी मुस्कुरा रही थी और फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर कहानी का अंत किसी नई कहानी की शुरुआत होता है। उसी समय नेहा के कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, छन छन छन। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक लाल गुलाब पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी